हम अभी सर आप लोगों को क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे आपके बहुलक क्या होते हैं, बहुलक पॉलीमर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, बहुलक। देखिए कहते हैं बहुलक, इसको कहते हैं पॉलीमर। अब चलिए बहुलक कहते किसे हैं, सबसे पहली चीज होती है बहुलक कहते किसे हैं या बहुलक की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में आप पहले समझिए, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा, देखा जाएगा क्या उसके वर्गीकरण क्या होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे आगे होते क्या है, उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। बहुलक होते क्या है, बहुलक वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसमें सरल अणु, ठीक है, सरल अणु, ढेर सारे सरल अणु आपस में संयोग करके या जुड़कर, आपस में संयोग करके या जुड़कर क्या करते हैं, एक बड़े उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। एक उच्च अणुभार वाले क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, बहुलक इसमें एक होता है कि समबहुलक, एक होता है सहबहुलक। तो समबहुलक क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक समान सरल अणु या एकलक अणु, ठीक है, एक समान सरल अणु जो होते हैं आपस में संयोग करके जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, समबहुलक कहते हैं, क्या कहते हैं, समबहुलक कहते हैं। और इसके बाद सहबहुलक क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न प्रकार के, ठीक है, भिन्न प्रकार के एकलक अणु, भिन्न प्रकार के एकलक अणु आपस में संयुग्मित हो करके जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं, क्या कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। क्या क्या बताया गया आपको, सबसे पहले स्टार्ट किया गया बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें सरल अणु आपस में, वह प्रक्रिया जिसमें सरल अणु आपस में संयुग्मित होकर या आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार का यौगिक बनाते हैं, उच्च अणुभार का यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तथा इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है, बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए दो टॉपिक छोटी छोटी हैं, समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक क्या आपको बताया गया, समबहुलक वह प्रक्रिया जिसमें एक समान, ठीक है, एक समान सरल अणु से मिलकर बने हुए बहुलक को समबहुलक, और इसके बाद वह बहुलक जिसमें भिन्न प्रकार के, वह बहुलक जिसमें भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सरल अणु जुड़ करके एक उच्च अणुभार की यौगिक बनाते हैं, उसे कहते हैं सहबहुलक। क्या कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। अब बहुलक का वर्गीकरण क्या होता है, बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक को
दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला देखिए क्या होता है और दूसरा क्या होता है। पहला आपका होता है प्राकृतिक बहुलक। क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक। क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक। और दूसरा होता है आपका संश्लेषित बहुलक। क्या होता है? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक। अब देखिए प्राकृतिक बहुलक कहते किसे? संश्लेषित बहुलक क्या होता है? ये तो बहुलक के दो भाग हो गए। अब इसमें प्राकृतिक बहुलक क्या होता है और संश्लेषित बहुलक क्या होता है? एकदम इजी है आपका। प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा बनता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे आपको देखने के लिए मिलता है, जनरली आप जानते हैं प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या होते हैं कि जो पाए जाते हैं वे सब प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। जैसे प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? फिर से एक बार देख लीजिए। प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो क्या होता है? प्रकृति के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? प्रकृति के द्वारा बनता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा या पॉलीसैकेराइड्स कह लीजिए। पॉलीसैकेराइड्स में आपका जो होता है सब आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक जो होता है वह बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा, इसके द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है या मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्यों द्वारा या मानव द्वारा क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संश्लेषित बहुलक। जैसे संश्लेषित बहुलक क्या होता है? आपको पढ़ने के लिए संश्लेषित बहुलक ही मिलेगा इस चैप्टर में। संश्लेषित बहुलक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सबसे पहले जैसे पॉलीथीन, जो पन्नी होती है, जो पन्नी जनरली हम यूज करते हैं उसको कहते हैं पॉलीएथीन, लेकिन हम कहते क्या? पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन यूज करते हैं, लेकिन वह होता क्या है? उसका शुद्ध नाम लिया जाए वो पॉलीएथीन होता है। क्या होता है? पॉलीएथीन होता है। अब इसके बाद जो होते हैं पॉलीएथीन हो गया, इसके अंतर्गत पढ़ने के लिए पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं। इसके बाद पैन होता है PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है। उसके बाद नायलॉन होता है, नायलॉन 6 होता है, ब्यूनायस होता है। ये सभी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब इसमें आपका सर्वप्रथम पढ़ने के लिए आपको मिलेगा क्या? पॉलीएथीन। क्या मिलेगा? पॉलीएथीन। पॉलीएथीन होता क्या है? सबसे पहले क्यों इसमें जो होता है बहुलक में आप देखेंगे तो जो आपका है जैसे पॉलीमर हो गया, नायलॉन हो गया, ब्यूनायस हो गया, पीवीसी हो गया, पैन हो गया और बैकेलाइट हो गए, ये सब इत्यादि आगे जो भी है ये सब जो होते हैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एक नंबर के पूछे जाते हैं या वही पूछा जाता है। आप उठाकर देख सकते हैं जो पीछे पेपर हुआ है या उसके पहले जो प्रीवियस का पेपर हुआ है उसमें आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुलक से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टिप्पणी लिखने के लिए देता है। जैसे आपका दे दिया क्या, आपका दे देगा टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन भी इसी के अंतर्गत आता है आपका। और इसके बाद आपका पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद आपका जो होता है बैकेलाइट क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, ये सभी। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम पॉलीएथीन। क्या करते हैं? पॉलीएथीन। अब इसमें पॉलीएथीन में पॉलीएथीन बनता कैसे है सबसे पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉलीएथीन। अब पॉलीएथीन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पॉलीएथीन एक उच्च
पॉली क्या होता है, एक उच्च योग बहुलक होता है। अब इसके बाद पॉलीएथिलीन जो होता है, पॉलीएथिलीन एथिलीन अणुओं के संयोग से, किससे, एथिलीन अणुओं के संयोग से, एथिलीन अणुओं के संयोग से क्या होता है कि बनाया जाता है। एथिलीन अणु के संयोग से क्या होता है, बनाया जाता है, मतलब बहुलकन द्वारा वह क्या होता है, तैयार किया जाता है। जैसे अब इसमें देखा क्या जाता है, जैसे ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए हम पढ़ा रहे हैं क्या, पॉलीथीन, क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। अब इसमें जो होता है आपका यह क्या है, एथिलीन, क्या है, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद यह क्या कहता है, उच्च दाब और ताप पर, किस पर, उच्च दाब और ताप पर, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन मतलब उत्प्रेरण की उपस्थिति में, O2 जो होता है कैटालिसिस होता है, ठीक है, कैटालिसिस होता है आपका। इसमें क्या होता है, उच्च दाब और ताप, उच्च दाब और ताप, उच्च दाब और ताप पर यह एथिलीन अणु जो होते हैं वह किसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। जैसे आपका बनेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका बनेगा N। अब समझेंगे कि N है क्या, सबसे बड़ी चीज होती है N है क्या, N के बारे में आप जानेंगे। N होता क्या है, N मोनोमर की संख्या होती है, एकलक अणुओं की संख्या होती है। N क्या होता है, एकलक अणुओं की संख्या होती है, मोनोमर की संख्या होती है। अब जितने N रहेंगे, N इसलिए हमने इसको लगा दिया क्योंकि चेन लंबी चली जाती है, जितनी लंबी आप लेकर चले जाएंगे उसको रोकने के लिए हम उस N को लगा देते हैं, जैसे कि हमें प्रदर्शित हो जाता है कि आगे और CH2 की श्रृंखला जो होती है काफी लंबी है। यह होता है पॉलीएथिलीन। अब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टेफ्लॉन, क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, टेफ्लॉन पढ़ने के लिए मिलेगा। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन भी एक संश्लेषित बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है, एक संश्लेषित बहुलक है, यह भी संश्लेषित बहुलक है, यह भी बनाया जाता है, मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो टेट्रा फ्लोरो क्या होता है, अब इसको जो होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है, क्या होता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है। इसको लिख सकते हैं टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। यह जो होता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का पूरा नाम होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। अब इसके बाद टेट्रा फ्लोरो एथिलीन को हम क्या करते हैं कि अब बनाते कैसे, संश्लेषित बहुलक है, बनाना तो हमें है ही है, बनाएंगे हम। अब क्या करते हैं इसमें CF2 डबल बॉन्ड CF2, यही आपका क्या है, यह आपका टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है, क्या है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, यही आपका है क्या, यह है आपका टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। अब N लगा देते हैं, क्योंकि N लगाते हैं क्या, यह एकलक अणु है, मतलब मोनोमर की संख्या है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कैटालिसिस की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं, उच्च दाब पर, इस पर उच्च दाब और ताप पर, उच्च दाब और ताप पर क्या करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, उच्च दाब और ताप पर इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब यह क्या होता है कि बना देता है आपका क्या चीज है, टेफ्लॉन। क्या बनाता है, टेफ्लॉन बनाता है, इसको कहते हैं, यह हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड
यही आपका क्या है, टेफ्लॉन है। क्या है, टेफ्लॉन मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यही आपका जो होता है टेफ्लॉन है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? क्या चीजें आपको आज क्या क्या बताया गया? बहुलक क्या होता है, समबहुलक, सहबहुलक, बहुलक का वर्गीकरण, प्राकृतिक बहुलक, पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में आपको बताया गया जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और आपका जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। संश्लेषित बहुलक आपको बताया गया जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह संश्लेषित बहुलक है। तो मानव द्वारा निर्मित किया गया संश्लेषित बहुलक में आपको पढ़ना जैसे पॉलीएथिलीन आपने पढ़ा, टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ब्यूनायस है, उसके बाद बैकेलाइट्स है इत्यादि, ये सब क्या है, संश्लेषित बहुलक है। क्या है, संश्लेषित बहुलक है। बस आज के लिए इतना ही।